संगत जी, जब इंसान अपने गुरु पर सच्चे दिल से विश्वास कर लेता है तो उसका जीवन साधारण नहीं रहता बल्कि असाधारण बन जाता है। यही बात हमें गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन और वाणी के माध्यम से बार बार समझाई है। गुरु का अर्थ केवल एक व्यक्ति नहीं होता। गुरु वह शक्ति है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जब हम संसार में जन्म लेते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता होता, ना सही गलत का ज्ञान, न जीवन का उद्देश्य। धीरे धीरे हमें दुनिया की बातों में उलझते जाते हैं, लेकिन गुरु हमें उस सच्चाई से जोड़ते हैं जो हमेशा से हमारे भीतर ही थी। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि बिना गुरु के जीवन ऐसा है जैसे अंधेरी रात में भटकता हुआ कोई यात्री। उसे रास्ता दिखाई नहीं देता, वह इधर उधर भटकता है, थकता है, गिरता है और फिर भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जैसे ही उसे एक मार्गदर्शक मिल जाता है, उसका डर खत्म हो जाता है। इसी प्रकार जब इंसान को गुरु मिल जाते हैं तो जीवन में दिशा आ जाती है। लेकिन केवल गुरु मिल जाना ही काफ़ी नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है विश्वास। विश्वास का मतलब केवल यह नहीं कि हम कह दें कि हमें अपने गुरु पर भरोसा है। सच्चा विश्वास वह होता है जो हर परिस्थिति में अडिग रहता है। जब सब कुछ हमारे मन के अनुसार हो जाता है तब विश्वास करना आसान होता है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, जब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब जो व्यक्ति अपने गुरु पर भरोसा बनाए रखता है वही सच्चा विश्वास रखने वाला होता है। आज का इंसान सबसे ज़्यादा दुखी इसलिए है क्योंकि उसका विश्वास कमज़ोर है। वह हर बात में तर्क करता है, हर चीज़ को अपनी बुद्धि से मापता है, गुरु की बात भी सुनता है, लेकिन उसे पूरी तरह अपनाता नहीं। उसका मन कहता है थोड़ा गुरु की भी सुन लो और थोड़ा अपनी भी। यहीं से भटकाव शुरू हो जाता है। गुरु नानक देव जी ने बहुत सरल शब्दों में समझाया कि मन ही सब कुछ है। अगर मन जीत लिया तो दुनिया जीत ली, लेकिन मन को जीतना इतना आसान नहीं है। मन बहुत चंचल है, हर समय इधर उधर भागता रहता है, कभी इच्छाओं में, कभी भय में, कभी क्रोध में, कभी मोह में। गुरु ही वह शक्ति है जो इस मन को स्थिर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करना पड़ता है। जब इंसान अपने गुरु पर पूरा विश्वास कर लेता है तो उसके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। पहले जो बातें उसे परेशान करती थीं, अब उनका असर कम हो जाता है। पहले जो डर उसे घेर लेते थे, अब वह उनसे ऊपर उठने लगता है। धीरे धीरे उसका मन
शांत होने लगता है। यह शांति बाहर की किसी वस्तु से नहीं आती, यह भीतर से आती है। और इस भीतर की शांति का स्रोत है गुरु का नाम, गुरु की वाणी और गुरु का विश्वास। गुरु नानक देव जी ने हमें नाम जपने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि भगवान का नाम ही वह शक्ति है जो हमें संसार के दुखों से ऊपर उठा सकती है। लेकिन नाम जब भी तभी फल देता है जब उसमें विश्वास जुड़ा हो। अगर हम केवल शब्दों को दोहराते रहे और मन कहीं और भटकता रहे तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं होता। लेकिन जब हम पूरे विश्वास और प्रेम से नाम जपते हैं तो वह हमारे अंदर उतरने लगता है। धीरे धीरे वह नाम हमारे विचारों को बदलता है, हमारी सोच को बदलता है और अंत में हमारा जीवन ही बदल जाता है। गुरु पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, चाहे पूरी दुनिया उसका साथ छोड़ दे। लेकिन उसे यह विश्वास होता है कि उसका गुरु उसके साथ है। यही विश्वास उसे हर कठिनाई से निकाल देता है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, रास्ते बंद हो जाते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन ऐसे समय में अगर इंसान अपने गुरु को याद करे, उनके चरणों में अपना सिर झुका दे और सच्चे दिल से कहे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, तो वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। चमत्कार का मतलब यह नहीं कि अचानक सब कुछ बदल जाएगा, बल्कि चमत्कार यह है कि इंसान की सोच बदल जाती है। वह परिस्थिति को देखने का नज़रिया बदल जाता है और जैसे ही नज़रिया बदल जाता है वैसे ही जीवन बदलने लगता है। गुरु नानक देव जी ने हमें यह भी सिखाया कि हमें केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, हमें दूसरों के साथ भी प्रेम करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए और जो कुछ हमें मिला है उसे बांटना चाहिए। लेकिन यह सब तभी संभव है जब हमारे अंदर अहंकार कम हो और विश्वास ज़्यादा हो। अहंकार कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, विश्वास कहता है गुरु की कृपा से सब कुछ संभव है। जब इंसान अहंकार छोड़कर विश्वास को अपनाता है तब उसका जीवन बदल जाता है। आज हमें अपने आप से एक प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हमें सच में अपने गुरु पर पूरा भरोसा है? अगर थोड़ा भी संदेह है तो हमें उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक विश्वास पूरा नहीं होगा तब तक हमें वह आनंद, वह शक्ति और वह सच्ची खुशी नहीं मिल सकती जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है, यह एक दिन में नहीं आता। इसके लिए हमें सत्संग सुनना पड़ता है, नाम जपना पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण गुरु की बातों को अपने जीवन में उतारना पड़ता है। जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन बदलने लगता है और एक दिन ऐसा आता है जब हमें यह महसूस होता है कि अब हम पहले जैसे नहीं रहे। अब हमारे अंदर एक स्थिरता है, एक शांति है, एक विश्वास है। तब हमें समझ आता है कि गुरु का साथ क्या होता है। इसलिए प्यारी साथ संगत जी, आज से हम एक संकल्प लें कि हम अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हम
डगमगाएंगे नहीं। हम नाम जपेंगे, सत्संग सुनेंगे और गुरु की हर बात को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। याद रखिए, जिस इंसान को अपने गुरु पर सच्चा विश्वास हो जाता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। उसका जीवन धीरे धीरे दुखों से निकलकर आनंद की ओर बढ़ने लगता है और अंत में वही इंसान सच्चे अर्थों में जीवन जीता है। तो संगत जी, आज का हमारा सत्संग यही था। आप जी को अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल नानक स्पिरिचुअल ज्ञान को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही गुरु साहिब के सत्संग सुनने के लिए।